100 साल बीत गए, पर जो आंखों में सपने भर दे, जो दर्द को कला में बदल दे, ऐसे लोग हर जमाने में एक ही बार आते हैं। और बॉलीवुड ने ऐसे ही एक शख्स को पाया था, गुरुदत्त साहब। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चड्डा और स्वागत है आपका हमारे सेगमेंट सिनेमा कल आजकल में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फिल्म मेकर, एक्टर और विजनरी की, जिन्होंने सिर्फ फिल्में नहीं बनाई, उन्होंने सिनेमा को पोइट्री बना दिया। तो चलिए करते हैं शुरुआत। गुरुदत्त साहब का जन्म हुआ था 9 जुलाई 1925 को बेंगलोर में, 100 साल पहले। पूरा नाम था वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण। उनका बचपन फाइनेंशियल स्ट्रगल्स और पारिवारिक टेंशन से भरा था। उन्होंने अपनी स्कूलिंग कोलकाता में की थी और फिर ज्वाइन किया उदय शंकर की डांस एकेडमी अल्मोड़ा में, जहां से उनके आर्ट के सफर की शुरुआत हुई। पर एक इंटरेस्टिंग बात है, गुरुदत्त साहब ने अपना पहला जॉब किया था टेलीफोन ऑपरेटर के रूप में। क्या सोचा था लोगों ने उस वक्त कि ये आदमी एक दिन सिनेमा का तालमेल ही बदल देगा। 1944 में उन्होंने प्रभात फिल्म कंपनी ज्वाइन की और हम एक हैं जो 1946 में आई थी, उससे असिस्टेंट डायरेक्टर बन गए। लेकिन उनकी पहचान बनी 1951 की फिल्म बाजी के साथ, जिसमें उन्होंने अपना नया स्टाइल, फास्ट एडिटिंग और जज्बात से भरा हुआ नैरेटिव दिखाया। बस फिर क्या था, गुरुदत्त का नाम हर डायरेक्टर, एक्टर और क्रिटिक की जुबान पर छा गया। आइए गुरुदत्त साहब की कुछ आइकॉनिक फिल्मों की बात करते हैं। प्यासा जो 1957 में आई थी, एक ऐसे पोएट की कहानी जो दुनिया के बेइंसाफी से थक चुका है। लाइन याद है, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहां है। ये सिर्फ डायलॉग नहीं, ये जमाने पर थप्पा था। कागज के फूल 1959, इंडिया की पहली सिनेमास्कोप फिल्म। ये फिल्म फ्लॉप हुई थी उस वक्त, पर आज इसे एक कल्ट क्लासिक माना जाता है। आयरॉनिकली ये फिल्म खुद गुरुदत्त साहब की जिंदगी से मिलती थी, एक कलाकार जो खुद ही अपने अंधेरों से लड़ा था। 14वीं का चांद जो 1960 में आई थी और साहिब बीबी और गुलाम 1962, ये दोनों फिल्मों ने उनकी कमर्शियल और क्रिटिकल दोनों इमेज को मजबूती दी थी। एक बात और, साहिब बीबी और गुलाम ने नेशनल अवार्ड जीता था उस वक्त और वो ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हुई थी। गुरुदत्त साहब की जिंदगी उतनी ही ट्रेजिक थी जितनी उनकी फिल्में। वहीदा रहमान के साथ उनका कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप, गीता दत्त के साथ उनका उथल पुथल वाला वैवाहिक जीवन और उनका बढ़ता डिप्रेशन, ये सब उनके काम में छुप कर दिखता था। 10 अक्टूबर 1964 जब गुरुदत्त साहब सिर्फ 39 साल के थे, उनकी मौत हो गई। बॉलीवुड ने एक लेजेंड को खोया, पर एक बात तो तय है, दुनिया ने एक ऐसा आर्टिस्ट खोया जिसका दिल दुनिया के लिए धड़कता था, पर दुनिया उसे कभी समझ ही नहीं पाई। आइए कुछ और बातें करते हैं गुरुदत्त साहब के बारे में। गुरुदत्त साहब और देवानंद साहब के बीच में एक पैक्ट था। अगर देव साहब डायरेक्टर बनेंगे तो हीरो होंगे गुरुदत्त जी, और अगर गुरुदत्त डायरेक्टर बनेंगे तो हीरो होंगे देवानंद। बाजी इसी दोस्ती का नतीजा था। गुरुदत्त साहब अपने दोस्तों को हमेशा सपोर्ट किया करते थे। उनकी टीम ऑलमोस्ट वही होती थी। SD बर्मन साहब म्यूजिक, साहिल लुधियानवी लिरिक्स, VK मूर्ति सिनेमाटोग्राफर और अबराल आलवी राइटर। गुरुदत्त एक परफेक्शनिस्ट थे। एक शॉट को कभी कभी 25 से 30 बार तक रिपीट करवाते थे। एक बार तो एक सिगरेट के शॉट के लिए उन्होंने पूरा दिन का शूट कैंसिल कर दिया था। कागज के फूल का सेट आज भी मुंबई के महबूब स्टूडियो में पड़ा हुआ है, एक हॉन्टेड रिमाइंडर ऑफ हिज शैटर्ड ड्रीम्स। गुरुदत्त साहब ने जिंदगी छोटी जी, पर छोड़ी नहीं। सिनेमा के कैनवस पर उनका रंग आज भी जिंदा है। उनकी फिल्में देखकर सिर्फ एंटरटेन नहीं होते, हम सोचने लगते हैं, महसूस करते हैं और कभी कभी खुद को उनमें पाते भी हैं। तो आज उनके 100 साल पूरे होने पर एक बार फिर प्यासा, साहिब बीबी और गुलाम या कागज के फूल जरूर देखना। शायद उनके दर्द का हम एक हिस्सा समझ पाए। मैं था आपका दोस्त चड्डा। मिलेंगे एक और नए सिनेमैटिक सफर के साथ हमारे सेगमेंट सिनेमा कल आजकल में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करना लाइट्स कैमरा चड्डा को, क्योंकि सिनेमा का असली रंग यही मिलेगा। गुड बाय।